मेहमत एक ऐसी प्रजाति जो आज के हाथियों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे, जिनके दांत बाहर की तरफ मुड़े हुए थे और जो अभी 10,000 साल पहले तक धरती पर घूमते थे। पर अचानक उनका खात्मा कैसे हुआ और वैज्ञानिक क्यों एक रिसर्च करके मेहमत को फिर से बनाने की कोशिश करने में लगे हैं। तो आज हम जानेंगे मेहमत का पूरा इतिहास। तो बात शुरू होती है 10,000 साल पहले से। 10,000 साल पहले तक मेहमत धरती पर मौजूद थे। वो अपना अच्छा खासा गुजारा करते और अपनी जिंदगी बसर करते। मेहमत हमेशा 0 से कम तापमान वाली जगह पर रहने के लिए बने थे। उनकी बॉडी इस तरह से बनी थी कि जमा देने वाली ठंड में भी उनका ब्लड सर्कुलेशन चलता रहता था। तो 2010 में कनाडा यूकोन क्लोंडी के गोल्ड फील्ड में रिसर्चर्स को मेहमत के बच्चे की एक बॉडी मिली और ये फॉसिल ऐसा था जैसे हजारों साल पहले नहीं बल्कि हाल ही में उस मेहमत की मौत हुई हो। और फिर जब बारीकी से रिसर्च की गई तो पता चला कि उसकी मौत लगभग 30,000 साल पहले हो चुकी है। और जब वो मरा तो उसकी बॉडी कभी ना पिघलने वाली आइस के अंदर जम गई। अब क्योंकि एटमॉस्फेयर से दूर एक ऐसी जगह ये बॉडी कैद थी जहां बर्फ हमेशा जमी रहती थी, तो ये बॉडी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई बल्कि अच्छी खासी हालत में रिसर्चर्स को ये बॉडी मिल गई। अब बात आती है कि मेहमत खत्म कैसे हुए। जब वो इतनी बड़ी प्रजाति थी तो कैसे वो एकदम से खत्म हो सकती है। तो कोई पक्का सबूत इसका नहीं मिलता, मगर कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर हम गौर कर सकते हैं। जैसे मेहमत किसी ठंडी जगह पर रहने के लिए बने थे। उनकी बॉडी पर उगने वाले बाल 3 से 4 फीट लंबे हो सकते थे, जो उनकी बॉडी को गर्म रहने में मदद करते थे। अब उनकी बॉडी जब ठंडी जगह पर रहने के लिए बनी तो वो किसी नॉर्मल जगह जहाँ का टेम्परेचर ज्यादा हो वहां सर्वाइव ही नहीं कर सकते थे। अब जब अर्थ का टेम्परेचर 14,000 साल पहले बढ़ने लगा तो जो मेहमत ठंडी जगह पर रहते थे वहां का टेम्परेचर बढ़ने लगा, तो उनका वहां पर रहना बहुत मुश्किल हो गया। और फिर रिसर्चर्स को जहां जहां से भी मेहमत के फॉसिल मिले हैं उनसे यही जानने को मिला कि उनकी डाइट जो वो खाते थे वो लगभग पेड़ पौधे घास फूस खाना ही पसंद करते थे। और फिर जब एक जगह पर घास उगनी, पेड़ उगने कम हो गए तो जाहिर है उनको वो जगह छोड़नी पड़ी। अब जब मेहमत थे तो उन्हीं के जैसी और भी प्रजातियां यहाँ पर मौजूद थी, जैसे भेड़ियां, बड़ी बिल्लियां जैसे जानवर पहले भी थे। आज के वक्त में जो शेर झुंड में आकर हाथी का शिकार करते हैं, तो इसके बहुत ज्यादा चांस है कि मेहमत के वक्त में भी बड़ी बिल्लियों ने उनका शिकार किया होगा। क्योंकि रिसर्चर्स को मेहमत की कुछ ऐसी हड्डियां भी मिली है जिस पर भेड़ियों के या शेर के पंजों के निशान मौजूद हैं, जिनसे रिसर्चर्स को यह जानने को मिल सका कि वाकई में उनका शिकार बाकी जानवर भी करते थे। और इन्हीं रिसर्च से यह भी सामने आया कि मेहमत की हड्डियों पर भालों के भी निशान थे, जैसे किसी नुकीली चीज से उनको मारा गया हो। जी हाँ दोस्तों, ये किया था इंसानों ने। बहुत सारी ऐसी गुफाएं रिसर्चर्स को मिली है जिसमें ऐसी ड्राइंग बनी थी कि मेहमत को इंसानों के साथ दिखाया गया और उनका शिकार करते हुए भी। और ऐसी बहुत सारी गुफाएं हैं जहां मेहमत और इंसान दोनों की बोन्स एक साथ पड़ी मिली। आइस एज में जो इंसान रहते थे वो मेहमत को अपने इस्तेमाल में आने वाली एक बड़ी चीज मानते थे। वो मेहमत के बालों से कपड़े बना लेते थे जिससे उन्हें और ज्यादा ठंड ना लगे। उनकी हड्डियों से वो अपना घर बना लेते थे जिस पर वो कुछ भी डालकर उसमें रह सके। मेहमत के दांत नुकीले थे तो वो शिकार करने के लिए उनका इस्तेमाल करते थे। अब जब क्लाइमेट चेंज की वजह से मेहमत खाने की तलाश में निकले थे तो उनके ग्रुप अलग अलग जगह पर बंटने लगे और अलग अलग नई नई जगह जाने से उन्हें हमेशा किसी नए खतरे का सामना करना पड़ता। ऐसे ही एक झुंड आर्टिक ओशियन की तरफ निकल गया था। वहां पर उन्हें ज्यादा खतरा तो नहीं था, पर वहां खाना बहुत कम था और नई नई जगह जाने की वजह से उन्हें कुछ अलग अलग बीमारियां होने लगी, जिसकी वजह से भी उनका अपने अंदर ही खात्मा होने लगा। खैर, जब 2010 में साइंटिस्ट को मेहमत के बच्चे की बॉडी मिली थी, उसका डीएनए इतना खराब नहीं हुआ था पर किसी अच्छी हालत में भी नहीं था। तो साइंटिस्ट किसी तरह उसे आज के हाथियों से कनेक्ट करके या किसी नई तकनीक से मेहमत को फिर से जिंदा करने की कोशिश में लगे हैं। अब अगर मेहमत यहाँ फिर से आते हैं तो जाहिर है उनका खाना, उनके रहने की जगह सब कुछ अलग करना होगा। शायद उनके दांतों का और उनकी बाकी चीजों का लोग बिजनेस करने लगे। उनकी रक्षा करने के लिए कुछ और ग्रुप तैयार किए जाएंगे। उनकी संख्या बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। अभी तक तो इसका कुछ फाइनल रिजल्ट सामने नहीं आया है। वैसे आपको क्या लगता है, हमें मेहमत को फिर से जिंदा करना चाहिए या नहीं? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक जरूर करो दोस्तों अगर आपको मेरी कोई भी बात पसंद आई हो। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो ताकि मैं ऐसी ही और भी वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूं। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।